नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर विशेषण के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है विशेषण। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। किसको विशेषण कहते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। अब देखते हैं उदाहरण की मदद से इसको समझते हैं। सीता लड़की है और सीता सुंदर लड़की है, ये दोनों एक ही तरह के अलग अलग वाक्य हैं। सीता लड़की है और सीता सुंदर लड़की है। यहाँ पर सुंदर जो है विशेषण है, जो कि बता रहा है कि सीता कैसी लड़की है, सीता सुंदर लड़की है। इसी प्रकार है दूसरा एग्जाम्पल, वह घर है और वह बड़ा घर है। इसमें घर की विशेषता बता रहा है, वह घर कैसा है, बड़ा है। इसके बाद आगे चलते हैं प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। जैसे है पहला, सीता बहुत ही सुंदर लड़की है। यहाँ पर सीता बहुत ही सुंदर लड़की है, इसको सिर्फ ऐसे भी लिख सकते थे, सीता सुंदर लड़की है, लेकिन इसमें विशेषण की विशेषता बता रहे सीता बहुत ही सुंदर लड़की है। दूसरा है राम बहुत तेज दौड़ता है, इसको सिर्फ लिख सकते थे राम तेज दौड़ता है, लेकिन यहाँ पर प्रविशेषण लगा है राम बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पर बहुत जो है प्रविशेषण है, यहाँ पर बहुत जो है प्रविशेषण है। इसके बाद आगे चलते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। पहला देखते हैं डिटेल से। गुणवाचक विशेषण, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण तथा दोष, गुण और दोष दोनों का बोध होता है, उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। यह विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने कुछ प्रकारों को लिया है। जैसे कोई संज्ञा या शब्द का रंग संबंधी विशेषता को बताता है तो वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। रंग में है जैसे काला, पीला, नीला। आकार संबंधी विशेषता को बताएगा तो वह भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा। उसी प्रकार स्वाद में खट्टा, मीठा, नमकीन, कठोर, नर्म, खुरदुरा। उसके बाद है दशा, नया, पुराना, बीमार। अवस्था है युवा, बूढ़ा, तरल, ठोस। स्थान है ग्रामीण, रूसी, राष्ट्रीय। काल है आधुनिक, प्राचीन, दैनिक। गुण है अच्छा, बुरा, सरल, परिश्रमी। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे हैं जिसको मैंने नहीं लिया है। इसके बाद आगे चलते हैं दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। ये भी 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है गणनावाचक, दूसरा है क्रम बोधक, तीसरा है आवृत्ति बोधक, चौथा है समुदाय बोधक, पांचवा है प्रत्येक बोधक। पहला देखते हैं, इसमें संख्यावाचक विशेषण का पहला प्रकार देखते हैं, गणनावाचक विशेषण। यह विशेषण वस्तुओं की गणना संबंधी विशेषता को बताता है। इसके 2 प्रकार है, अपूर्ण संख्या बोधक और पूर्ण संख्या बोधक। इसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, अपूर्ण संख्या बोधक और पूर्ण संख्या बोधक। अपूर्ण में है पाव, सवा, पौने, साढ़े। और पूर्ण संख्या बोधक में है 1, 2, 3, 4। अब आगे चलते हैं दूसरा नंबर, क्रम बोधक। यह विशेषण वस्तुओं की क्रम का बोध कराता है। यह जो विशेषण है वस्तुओं की क्रम संबंधी विशेषता को बताता है। अब इसका उदाहरण है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम। इसी प्रकार आगे भी है। इसके बाद तीसरा है आवृत्ति बोधक। यह विशेषण आवृत्ति का बोध कराता है। आवृत्ति मतलब दोहराव। इसके उदाहरण हैं दोहरा, तिहरा, दुगुना,
तिगुना, चौगुना, पाँच गुना। ठीक है। इसके बाद है चौथा है समुदाय बोधक। यह विशेषण संख्या के समुदाय का बोध कराता है, मतलब संख्या के समुच्चय को बोध कराता है। इसके उदाहरण है दोनों, तीनों, सबों, सब के सब, और बहुत से हैं, पाँचों, सातों, इस तरह से। इसके बाद आगे हैं प्रत्येक बोधक। यह विशेषण अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है। यह विशेषण जो है बहुत सारी वस्तुओं में से एक का बोध कराता है। इसके उदाहरण है हर एक, हर वर्ष, एक एक, और भी है बहुत सारे। इसके बाद है तीसरा जो विशेषण है मुख्य प्रकार का, उसका तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता को प्रकट करे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें हमेशा इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो हमेशा है इकाई का प्रयोग किया जाएगा। एक बार और देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण क्या है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता, इसमें माप तौल से संबंधित विशेषता के बारे में बताया है। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में सभी चीज़ निश्चित होंगे और अनिश्चित में कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होगा। इसका उदाहरण देखते हैं। निश्चित का 5 किलोग्राम लोहा, 1 तोला सोना, 10 मीटर कपड़ा। निश्चित के उदाहरण कौन कौन से हैं? 5 किलोग्राम लोहा, 1 तोला सोना, 10 मीटर कपड़ा। अनिश्चित के हैं ढेर सारा चावल। ढेर सारा चावल, कितना चावल है ये पता नहीं है। कुछ दाल, इसमें कुछ दाल है तो इसमें भी कुछ पता नहीं है कि कितना दाल है। इसके बाद देखते हैं चौथा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या है देखते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह शब्द जो सर्वनाम तो है साथ ही वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा, वह सार्वनामिक विशेषण होगा। इसके उदाहरण है वह घर गिर जाएगा। इसका जो उदाहरण है वह घर गिर जाएगा। इसमें वह जो है सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि यह किसी निश्चित वस्तु की ओर इंगित कर रहा है। दूसरा है वह आदमी हमारा मित्र है। वह आदमी हमारा मित्र है, इसमें भी वह जो है सार्वनामिक विशेषण है। यह लड़का बहुत ही चालाक है। यह जो लड़का है बहुत ही चालाक है, इसमें यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा के पहले लगता है। इसके बाद देखते हैं सार्वनामिक विशेषण के भेद। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला संकेतवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा संबंध सूचक। पहला संकेतवाचक का उदाहरण देखते हैं। उस पुस्तक को निकालो। उस पुस्तक को निकालो, इसमें संकेत किया जा रहा है कि उस पुस्तक को निकालो। दूसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में है उदाहरण कोई आदमी मिलने आया है। कोई आदमी मिलने आया है, इसमें कोई जो है अनिश्चयवाचक विशेषण है। इसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन मिलने आया है, इसमें दिया है कोई आदमी मिलने आया है। उसके बाद तीसरा है प्रश्नवाचक, किस पुस्तक को पढ़ूं। इसमें भी प्रश्न का बोध हो रहा है, प्रश्नवाचक किस पुस्तक को पढ़ूं। उसके बाद चौथा है संबंध सूचक, जिस काम को करना न हो उस पर विचार करना मूर्खता है। जिस काम को करना ना हो उस पर विचार करना मूर्खता है। यहाँ पर जिस और उस के द्वारा संबंध हो रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है, संबंध सूचक सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।